वो आ रहे हैं। मैंने तो मास्टर को खत लिखा था। मैंने बताया था कि ये एक जाल है। तो यिंगनान यहाँ कैसे आ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर ने सुशांत को कुछ बताया ही नहीं? मैंने जो कहा था याद रखना। अब तुम कोई गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना? यही वो अंधेरे का शहर है। ये क्या हो गया? क्यों, अब क्या हो गया? जब मैं मीचान के साथ यहाँ आया था तब यहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन इतने कम समय में शहर खाली कैसे हो गया? इतनी बड़ी जगह है तो सैकड़ों लोग भरे होंगे। वो अचानक से गायब क्यों हो गए होंगे? क्या ये कोई भूतों का शहर है? ये दवाई अभी भी गर्म है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले तक यहाँ कोई था। ये पूरी जगह एक सीमा से घिरी हुई है, इसीलिए यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। इतने कम समय में सभी लोग कैसे गायब हुए होंगे? हमें संभल कर रहना होगा। यहाँ बहुत खतरा है। चलो। मालिक, जिनका आपको इंतजार था वो आ गए हैं। तो उस तितली की मालिक अब बस एक साधारण लड़की है। मिचेन! मीचेन! मिचेन! मीचेन! जब वो अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां आएंगे तब तुरंत उन नीचे पड़े पत्थरों में धमाका हो जाएगा। फिर तो चांग में भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। भाई कोई, मुझे जाने दो। रुक जाओ भाई कोई। भाई कोई। लगता है किसी के दिल में अब भी दोस्ती जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? ये वो नहीं हो सकती। ये अब तक जिंदा कैसे है? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तुमने ही मीचान का ये हाल किया है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भाई कोई, पता नहीं था नौबत यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ मिचेन को बचाने आए हैं। हमें रोकने की कोशिश मत करो। मैं वैसा नहीं कर सकता। लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन तुम जीत नहीं पाओगे। तो ये भाई कोई, क्या तुम हमें कुछ भी नहीं बताओगे? तुम बताओगे तो मैं विश्वास कर लूंगी। भाई कोई,
अगर तुम कहोगे कि तुमने ना चाहते हुए मुझ पर वार किया था, अगर तुम कहोगे वो धोखा झूठा था और शाह के साथ तुम्हारा जाना एक नाटक है, अगर ऐसा कहोगे तो मैं विश्वास कर लूंगी। यिंगनान, मैं कुछ नहीं बता सकता। अगर बता दिया तो तुम्हें ही नुकसान होगा। मुझे कुछ नहीं कहना। अगर तुम्हारा भी मिचेन जैसा हाल हुआ तो मुझे दोष बिल्कुल मत देना। बाई गुई, मैंने जिंदगी में तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार में पड़कर सबसे बड़ी बेवकूफी की है। गुई उन पत्थरों के बहुत करीब है। अगर धमाका हो गया तो वो नहीं बच पाएगा। यिंगनान, तुम चाहे मुझसे नफरत करो पर मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। मिचेन! 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 नहीं, वो मर नहीं सकती। याओशी, उसे बचाओ। मिचेन! महोदय, मार दो। जी। रुक जाओ। मालिक का हुक्म है कि यिंगनान यिंगची को उनके सामने लाया जाए। लेकिन इन्हें मारने के लिए रानी ने कहा है। यह अनंत अंधेरे का शहर है। यहाँ रानी शाह का नहीं, मेरे मालिक का हुक्म चलता है। लेकिन हाँ ठीक है, इन्हें लेकर जाओ। जी। बाईगुई, इसके साथ क्या करना है? इसे रहने दो, ये वैसे भी मौत के बहुत करीब है। जी। गुई, मेरे पीछे आओ।
तेये तेये, हमें आने में देर हो गई। यहाँ पर क्या हुआ था? यिंगनान और यिंगची तुम्हारे साथ ही आए थे ना? मैं चैन नहीं रहा। तेये, गोए, ये तुम क्या कर रहे हो? वो मैं तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? यिंगनान को बचाने के लिए तुमने उस बेकसूर मीचेन की जान ले ली। तुमने ऐसी गलती कैसे की? इससे योजना बिगड़ भी सकती थी बाइकुई। मुझसे गलती हो गई मास्टर। गोई, एक बात जान लो, शैतान का रास्ता हमेशा आसान होता है क्योंकि वो किसी भी नैतिकता के बिना उनका काम करते रहते हैं। अगर तुम प्यार के बंधन में बंध गए तो तुम्हारे लिए वो एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है मास्टर, मैं ये याद रखूंगा। मास्टर, क्या आप यहाँ पर मुझे कोई जरूरी बात बताने आए हैं? गोई, इस जहर को सुंदर पुष्प का जहर कहते हैं। इसमें रंग या गंध नहीं है पर बहुत जहरीला है। जिसे पहली बार ये जहर दिया गया था उस पर से ही इसे ये नाम दिया गया है। इसे पीने वाले के माथे पर पंखुड़ी का लाल निशान धीरे धीरे पड़ता है। जैसे जैसे पंखुड़ी का निशान बढ़ता जाता है इसका असर भी बढ़ जाता है, और जब बढ़कर वो निशान 3 हो जाते हैं फिर उस इंसान को कोई नहीं बचा सकता। जब तुम इसे शाह यान होंग को पिलाओगे तब हम उसके महल पर हमला करेंगे, और तब मैं देखूंगा कि वो शाह यान होंग हमसे कैसे लड़ पाती है। मास्टर, शाह बहुत ही शक्की स्वभाव की है। मैं उसका भरोसा भी जीत नहीं पाया हूँ, इसलिए ये काम करने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है। उस शाह को यह जहर देना आसान काम नहीं है, पर एक बात याद रखो, उस महल के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिस पर वो शक नहीं करेगी। आपके कहने का मतलब वो शाओलांग? आज मौसम काफी सुहाना है। पर वो तुम्हें कैसे पता? मुझे बारिश की खुशबू आ रही है। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई है मेरी बाकी की इंद्रियां ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। तुम बहुत होशियार हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या हुआ? वो ऐसा लगा कि नीचे कोई हलचल हो रही है। नीचे से कुछ ऊपर आ रहा है, बिल्कुल हमारे सामने से। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मास्टर, पानी कम हो रहा है। हाँ? हाँ, क्या हुआ? हाँ, ऐसे कैसे हो गया? हाँ? क्या हुआ यान्या? यान्या, क्या हुआ यान्या? राजकुमार, राजकुमार नीचे गिर गए। राजकुमार, ये सच में तुम हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस तितली की मालिक होगी।
हमारा नसीब तो देखो, आज हम दोनों फिर से मिल गए, पर गलत हालातों में, अलग रूप में। लगता है इसने मछली का निशान पहचान लिया है। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? तुम लुओशियान के आदमी हो? ये बात आधी सच है। मैं बस उसका एक मददगार हूं। मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूं अगर हालात सही रहते हैं तो। मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की मदद नहीं चाहिए। मुझे आजाद करो। चाहो तो तुम्हें आजाद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। मुझे बताओ, तुम यिंगनान कब से बन गई? मैं तो हमेशा से यिंगनान ही हूँ। क्या सच में? अगर तुम हमेशा से ही यिंगनान हो तो 3 साल पहले की कोई बात तुम्हें याद है? अब ये मत कहो कि तुम्हें याद नहीं है, और मेरे साथ ये नाटक मत करो। ये जैक जियू ही इस बात का सबूत है कि तुम यहाँ की तो नहीं हो, शूशान की भी नहीं हो, और उस गांव की भी नहीं हो, और तुम यू यिंगनान भी नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे 3 साल पहले का इसलिए याद नहीं है क्योंकि एक हादसे में मेरी याददाश्त चली गई थी। तुम इस झूठ पर विश्वास कर सकती हो, या फिर इतने दिनों से खुद से ही झूठ बोले जा रही हो। यहाँ पर तुम्हारा एक भी रिश्तेदार नहीं है, और ये यू यिंगची तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं अभी इस बात को साबित कर सकता हूं। भैया, तुमने उसके साथ क्या किया? यिंगनान, देखो मत। भैया, क्या चाहिए तुम्हें? तुम चिंता मत करो, ये मरेगा नहीं। मैंने बस उसके शरीर के अंदर अग्नि पुष्प का पराग कण डाला है, ताकि उसके अंदर की अनंत अग्नि कुछ समय के लिए बाहर आ जाए। लेकिन अगर उसे दवा दी जाए तो ये अग्नि तुरंत शांत हो सकती है। उस फूल की अग्नि से साधारण इंसान को कुछ भी नहीं होता, पर हावली के लिए वो बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। चलो, अब जल्दी से दवाई दो। उसे वो दे दो। क्या अब तुम्हें यकीन हुआ? अब तक तुम इनके बनाए हुए झूठ की जिंदगी जी रही थी। सिर्फ मैं ही तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं, क्योंकि तुम्हारा और मेरा इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, और हम दोनों यहाँ एक ही जगह से आए हुए हैं। भैया, क्या मैं सच में यू यिंगनान नहीं हूँ? क्या सच में मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ और तुम मेरे भाई नहीं हो? तो मैं आखिर हूँ कौन? यिंगनान, इसका भरोसा मत करो। मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगा। यिंगनान, ये झूठ बोल रहा है। जो हर रोज तुमसे बस झूठ ही बोलते आ रहा है, तुम ऐसे इंसान की बात मानोगी? चलो अब मुझे वो जैक जियू दे दो। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, असल में तुम कौन हो वो भी। नहीं, यिंगनान, यिंगनान, संभल कर। चलो जल्दी करो। चलो। रहने दो।
यो यिंगनान, जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तब तुम खुद ही मेरे पास चली आओगी। चलो चलो जल्दी करो। बैठो। मैं तुम सबके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं ठीक हूँ। देखो, कई दिनों से तुम सोए नहीं हो। ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। काश वैसा कुछ होता, पर नहीं हो पा रहा। कहिए। भैया, तुम जाकर माँ की मदद करो, मैं तैये के साथ रहती हूँ। जाओ। तैये। यिंगनान, मैं अकेले रहना चाहता हूं, बस थोड़ी देर। हाँ? यिंगनान, माँ, माँ, मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। यिंगनान, कल वहां पर जो कुछ भी हुआ, यिंगजी ने मुझे बताया। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। 3 साल पहले तुम हमें मिली थी। तुम सब भूल गई थी। समाज के लोगों को नाराज किए बिना मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। तब मैंने एक फैसला लिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम जिंदा रह सकती हो। तो फिर सच यही है कि तुम और मेरा भाई मेरे रिश्तेदार नहीं है? हाँ। पर इसमें यिंगजी का दोष नहीं है। वो मेरा फैसला था। जब तुम हमें पहली बार मिली, हमने तुम्हारे परिवार को ढूंढने की कोशिश की थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शुरुआत में तुम्हारे ऐसे अचानक आ जाने से कबीले के लोग बहुत डर गए थे, पर बाद में सबने तुम्हारे अंदर की अच्छाई को देखा। सबको लगा कि तुम एक अनाथ हो जिसका घर आग में जलकर राख हो गया है। यिंगनान, तब से लेके आज तक मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही देखा है। सच कहूं तो यिंगजी बचपन से ही बहुत शरारती और जिद्दी बच्चा रहा है। मुझे हमेशा से ही एक प्यारी बच्ची चाहिए थी। कल रात तुम पर जो खतरा आया था, उसकी वजह से मुझे अभी भी डर लगता है। माँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। 3 साल पहले मुझे जंगल में बचाने के लिए और कल उनसे बचाने के लिए। यिंगनान, तुमसे ये बात छुपाई इसलिए नाराज तो नहीं होना? माँ, तुमने खुद ही तो मुझे सब सच बता दिया। माँ, माँ, भले ही मुझे कोई बात याद नहीं है, और अगर मुझे सब कुछ याद भी आ गया, फिर भी यही हमेशा मेरा घर रहेगा। तुम ही हमेशा मेरी माँ रहोगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ,
अलविदा राजकुमार। यंगनान, जानती हो, हम दोनों पहली बार इस तालाब के उस पार मिले थे। तो तुम्हें ये पहले से पता था कि उस दिन मुझे आग से बचाने वाला वो योद्धा बाईगुई कभी था ही नहीं, वो तुम थे। यंगनान, मुझे माफ कर दो, पर मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें ना ही बताऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम ये बोझ ज्यादा दिन नहीं उठा पाती। भैया, मैं ऐसी इंसान नहीं बनना चाहती जो बस खाती पीती रहती है। ऐसा बच्चा नहीं बनना जिसकी सब रक्षा करे। मुझे ताकतवर बनना है, इतनी ताकतवर कि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। आज मैंने एक दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। मुझे ऐसी मजबूरी फिर से महसूस नहीं करनी है। यंगनान, मिचेन की मौत में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से मैं दुखी होने में समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं और मजबूत बनूंगी। मैं तैये को दुख से बाहर निकालूंगी। मैं मिचेन की मौत का बदला लूंगी। हाँ, मुझे विश्वास है। अब जब तुम जानती हो कि मैं एक हाउली हूं, तो क्या मुझसे डरोगी? अरे तुम मुझे काट रही हो, रो क्यों रही हो? भैया, मैं बहुत दुखी हूं। लो, दोनों को काटो। बाकी कहेंगे। तैये, मैं जानती हूँ कि मिचेन के जाने का तुम्हें सबसे ज्यादा दुख है। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं चाहते। तुम्हें बस लग रहा है कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा। ये यिंग तलवार और ये यांग तलवार एक दूसरे के बिना अधूरी है। मैं और मी चैन, हमारे बीच भी इनकी तरह एक समझौता था। मैं और मी चैन एक दूसरे को पूरा करते थे। अगर एक भी जुदा हो गया तो उसकी जगह भर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तैये, तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम्हें इतना अच्छा भाई मिला। अब मुझे समझ आया, इंसान चाहे अकेले ही इस धरती पर जन्म लेता है, मगर फिर भी उसे उसके आसपास के लोगों की कद्र करनी चाहिए। मैं समझता हूं, पर ईश्वर मीचैन पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है?
उसे ऐसे छीन कैसे सकता है? यिंगनान, अब मुझे फिर से उसके जैसा दोस्त कब मिल पाएगा? तहिए भरोसा रखो, तुम्हें वैसा ही एक दोस्त जल्द ही मिल जाएगा। कैसा लग रहा है? आंखों को कुछ आराम है? कुछ भी साफ नहीं दिखता। मुझे प्यास लगी है। माफ करना, ये मेरी गलती है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। गलती मेरी थी। मैं दूसरा प्याला भरती हूँ। मीठा है, पर ये है क्या? कमल का शहद। तुम्हें पसंद आया? बहुत। यानिया, यानिया, तुम अब आराम करो। मुझे एक जरूरी काम है। शाओफे तुम्हारे साथ है, ठीक है? शाफे, क्या माँ का प्यार ऐसा महसूस होता है? बताओ ना। बोलो। मास्टर, थोड़ी गड़बड़ हो गई। कल रात उस धातु की तितली को वो यिंगनान छीन कर ले गई। इसे थोड़ी गड़बड़ कह रहे हो? शायद आजकल तुम्हें हार मानने की आदत सी पड़ गई है। क्यों? क्या भूल गए मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है? नहीं, पर आप तितली के बारे में चिंता ना करें। अब हम लोगों को उस यिंगनान की या फिर उस तितली की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। और जरा बताओगे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पूरे अभियान में मुझे जल के तत्व वाली तितली मिल गई है।
जरा इसे देखिए। ये निशान उस जिन लिंडी तलवार पर बना हुआ था और उसे छूते ही उससे तरंग निकली थी। शायद वो तितली उसी जगह पर छिपी हुई है। मुझे यकीन है आपने ये मछली की मुहर पहचान ही ली होगी। वो तितली अब ज्यादा दूर नहीं है। हाल ही में यहाँ जादुई लहरों वाले कुंड का पानी कम हो रहा है ना, इसलिए मुझे लगता है वो तितली यहीं कहीं लुओशियान महल में ही होगी। मुझे लगता है आप बहुत थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। मास्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इस बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। अगर शूशान को इस बात की भनक भी लग गई तो वो जल्द ही यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर हमने उस तितली को पहले ढूंढ लिया तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि उस तितली के ठिकाने का पता तुम्हें चल गया है, तो तुम्हें बताना ही होगा। उस तस्वीर के हिसाब से वो यहाँ के पानी के कैद खाने में है जहाँ बर्फ की मोहर लगी है, और वो कैद खाना उस शक्ति से बंद किया गया है जिसके ऊपर मेरा साम्राज्य बसा है। आसगार्ड के किसी भी मुखिया ने आज तक उसे नहीं छुआ, चाहे वो तितली ही वहां क्यों ना हो। मैं नियम को नहीं तोड़ सकती। लेकिन मास्टर, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। इस पर आराम से चर्चा करेंगे। पर मास्टर, यूनर और बाइगुई वापस आ गए हैं। मैं तो आपको बताना ही भूल गया था। मास्टर, उस तितली के बारे में मुझे सवाल पूछने के बजाय आप बाईगुई से ये क्यों नहीं पूछती कि उसने हमारे बिछाए हुए जाल यानी कि शूशान के उस शिष्य की जान क्यों ली, जिससे हमारी योजना बर्बाद हो गई? मास्टर। मास्टर। बदतमीज, सलाम झुककर करते हैं। जाने दो, ये बहुत ही अभिमानी और घमंडी है, और ऐसे शिष्टाचार की मेरी नजर में अहमियत भी नहीं है। जब तक तुम दिया हुआ काम पूरी ईमानदारी से पूरा करते हो और दिया हुआ काम पूरा नहीं करते तो कितना भी शिष्टाचार दिखा दो, मैं किसी को माफ नहीं करती। मैंने सुना कि तुमने मिचैन नाम के एक शूशान के शिष्य को पकड़ा था। जी मास्टर, उस दिन यिंगची कुछ लोगों के साथ आया था। अगर वो उसे बचा लेते तो वो उन्हें हमारे राज बता सकता था, इसीलिए उसे मार दिया। हमारे राज? या फिर तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारा राज ना खुल जाए? बाईगुई, क्या मैं कोई तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूँ? जब से तुम यहाँ पर आए हो मैंने तुम्हें यिंगनान को मारने को कहा था, लेकिन अब तक वो जिंदा कैसे बची हुई है? और तुमने अग्नि पत्थर का जाल भी बर्बाद कर दिया। ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? मुझे पूरा यकीन है जरूर कोई वजह होगी। बता क्यों नहीं देते वो क्या वजह थी? बहुत हुआ, मैं और बकवास नहीं सुनना चाहती। शशांक। जी मास्टर। इसे पानी के कैद खाने में ले जाओ। वहां जाने के बाद मुझे बताओ इसका क्या कहना है। जी।